भगवान बुद्ध की कहानी। सत्य की खोज। बहुत समय पहले भारत के कपिलवस्तु नगर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनकी माता महारानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। यह स्वप्न भविष्यवाणी था कि यह बालक संसार को एक नई दिशा देगा। सिद्धार्थ का जीवन हर सुख सुविधा से भरा हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ को जीवन के दुहक और कठिनाइयों से बचाकर रखा जाए। महल में संगीत, नृत्य और हर प्रकार के आनंद का आयोजन होता था, लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उनके रास्ते को सजवाया ताकि उन्हें केवल खुशहाल दृश्य ही दिखें, लेकिन भाग्यवश सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। उन्हें पहली बार समझ आया कि हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। 2 एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने देखा कि बीमारी किसी को भी घेर सकती है। 3 एक मृत शरीर। मृत्यु का सामना सभी को करना पड़ता है। 4 एक सन्यासी जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे समझ गए कि यह जीवन केवल आनंद और विलासिता के लिए नहीं है। महल छोड़ने का निश्चय। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता हुआ देखा। उन्हें विदा किए बिना वे चुपचाप महल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। वे जंगलों में भटकते, कई गुरुओं से शिक्षा लेते और कठोर साधना करते, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का ज्ञान। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान न हो, वे तपस्या करना बंद नहीं करेंगे। वे गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने गहन ध्यान लगाया। कहते हैं कि उनके ध्यान के दौरान कई बाधाएं आईं। मार, जो बुराई का प्रतीक था, ने उन्हें डराने की कोशिश की। भयानक आकृतियां, प्रलोभन और तूफान भी भेजे गए, लेकिन सिद्धार्थ की ध्यान शक्ति अडिग रही। सत्य की प्राप्ति। अंततः एक रात जब पूरा संसार सो रहा था, सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि जीवन का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त करके निर्वाण पाया जा सकता है। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। सस्पेंस का अंत। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग सोचने लगे कि क्या वे इस ज्ञान को बांटेंगे या इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे। कई दिनों तक बुद्ध मौन रहे, लेकिन फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करेंगे। वे सारनाथ पहुंचे और अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उपसंहार। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। उनकी कहानी सस्पेंस और ज्ञान से भरी है, जो हमें जीवन के गूढ़ सत्य की ओर ले जाती है।